Hello to all my viewers and listeners. Welcome to World Screen Recap. आज मैं आपके लिए जिस फिल्म की कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है मेलेफिसेंट, जो 2014 में आई थी। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक प्यारी बच्ची के साथ जिसकी उम्र करीबन 10 से 12 साल होगी। उसके सिर पर सिंग थे और उसके पर भी थे। इसका नाम मेलेफिसेंट था, जो एक प्यारी सी परी थी और एक जादुई जंगल में रहती थी। उसने आज तक कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए उसका सब कुछ ये प्यारा सा जंगल ही था। आप ऐसा कह सकते हैं कि उसने आज तक किसी इंसान को भी नहीं देखा है, फिर भी वो अपनी इस दुनिया में काफी खुश रहती थी। उस जंगल में इंसानों के अलावा काफी अलग अलग तरह के जानवर भी थे। एक दिन मेलेफिसेंट को अपने जंगल में घूमते हुए एक लड़का दिखाई देता है जो कि उसी के एज का था। वो पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा मेलेफिसेंट को बताता है कि मैं यहाँ पास ही के एक किंगडम में रहता हूँ। वो बच्चा बताता है कि मुझे एक चमकता हुआ हीरा दिखा था जिसे मैंने उठा लिया। मेलेफिसेंट उससे हीरा मांगती है और उससे कहती है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक छोड़ देती हूँ। वो लड़का मेलेफिसेंट से कहता है, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और जब मैं कभी वापस आऊं क्या हम साथ में खेल सकते हैं? मेलेफिसेंट लड़के को बताती है कि ये जादुई जंगल है और तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। इसी के साथ दोनों हाथ मिला लेते हैं, लेकिन मेलेफिसेंट को अचानक करंट सा लगता है। दरअसल उसे करंट लड़के के लोहे की रिंग से लगा था। फिर वो बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, इसलिए तुम दोबारा इसे पहनकर मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है। इस लड़के के माँ बाप नहीं थे और जिस राज्य से वो आता था वो राज्य इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था। समय के साथ इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि लड़के के राज्य के लोग मेलेफिसेंट के जंगल पर कब्जा करना चाहते थे। इन दोनों को ऐसे साथ खेलते हुए काफी साल बीत गए। वो लड़का बराबर जंगल आता रहता और दोनों साथ मिलकर खेलते थे। समय के साथ साथ दोनों बड़े हो गए थे, करीबन 16 साल के, और एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगे थे। मेलेफिसेंट को लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं है और वो बहुत अच्छे होते हैं। उसे ये भी नहीं पता होता है कि लालच नाम की कोई चीज भी होती है। एक दिन मेलेफिसेंट सोचती है कि उस लड़के को आए हुए काफी दिन हो चुके हैं। मेलेफिसेंट को उस लड़के की एक बात याद आती है, जब उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस राज्य पर कब्जा कर लूंगा और ये जो किला है उसे भी हासिल कर लूंगा। मेलेफिसेंट को अब तक ये नहीं समझ आया था कि वो लड़का लालची था। एक दिन मेलेफिसेंट जंगल में बैठी होती है, तभी वो देखती है कि दूसरे राज्य के लोग उसके जंगल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेलेफिसेंट अपने जंगल की परी है और काफी ज्यादा पावरफुल भी। वो जानती है कि उसे अपने जंगल को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हमले की कोशिश से नाराज होकर मेलेफिसेंट राजा के पास जाती है और कहती है कि तुम इस जंगल में नहीं आ सकते हो। इस बात पे राजा कहता है, हमने तुमसे तो सलाह नहीं मांगी, और वो अपने सैनिकों को जंगल पर हमला करने का आदेश देता है। लेकिन तभी जंगल से अजीबोगरीब क्रिएचर निकलते हैं जो उन सैनिकों पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर राजा और उसकी सेना काफी डर जाते हैं और घायल भी हो जाते हैं। सैनिक ये कहकर वहां से भाग जाते हैं कि ये जंगल तो मायावी है और इनसे लड़ना हमारे बस की नहीं है। राजा अपने राज्य में लौट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा बहुत बूढ़ा हो चुका है और बीमार भी। वो अपने सारे मंत्रियों को इकट्ठा करता है और उन सबसे कहता है कि तुम सब ये तो जानते ही हो कि उस जंगल में कितना खजाना है, और मैं तुमसे कब से कहता आ रहा हूँ कि हम उस जंगल पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन जैसी मेरी हालत है मुझे नहीं लगता है कि मैं वहां जाकर लड़ सकता हूँ। लेकिन मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि जिसने भी वहां जाकर मेलेफिसेंट को मार दिया, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवा दूंगा। उन सबके बीच से एक लड़का बाहर निकलता है और कहता है कि मैं वहां पर जाकर मेलेफिसेंट को मारूंगा। आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि ये लड़का कौन है। जी हाँ, ये लड़का वही है जो मेलेफिसेंट के साथ बचपन में खेला करता था। इसका नाम स्टीफन था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल जाता है मेलेफिसेंट से मिलने के लिए। मेलेफिसेंट उससे कहती है कि तुम इतने साल कहाँ थे और तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। इस पे वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, दरअसल मैं जरा बिजी हो गया था। लेकिन मैंने तुम्हें आज तक नहीं बोला है और मैं तुम्हें यही कहने आया हूँ कि हमारे राज्य का राजा इस जंगल पर हमला करना चाहता है, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना, और मैं यहाँ पर तुम्हारी हिफाजत करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। मेलेफिसेंट उससे कहती है कि चलो मैंने तुम्हें माफ किया,
क्योंकि वो बहुत भोली थी और उसे नहीं पता था कि इंसान किस कदर तक बुरे हो सकते हैं। लेकिन स्टीफन एक बहुत ज्यादा लालची इंसान था। वो मेलेफिसेंट को पानी में डालकर कोई दवाई पिला देता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। जब मेलेफिसेंट की सुबह आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पर नहीं है और उस जगह काफी जख्म हो गया था, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है और रोने लगती है क्योंकि उसके खूबसूरत पर अब उसके साथ नहीं थे। दूसरी तरफ हम स्टीफन को देखते हैं जो राजा के पास मेलेफिसेंट के पर लेकर पहुंचता है और उनसे कहता है कि ये ले, मैंने अपना वादा पूरा किया। राजा उससे बहुत खुश होता है। उससे पर लेकर वो उसे किंगडम का राजा बना देता है। यहाँ पर उस लालची इंसान स्टीफन का ख्वाब पूरा हो चुका था। दूसरी तरफ हम जंगल में मेलेफिसेंट को देखते हैं जो काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि अब वो उड़ नहीं सकती थी। एक दिन वो जंगल में कहीं जा रही थी, तभी वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला होता है। मेलेफिसेंट को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो उस कौवे को एक इंसान बना देती है, जिसे देखकर वो शिकारी वहां से भाग जाता है। और वो कौवा जो अब इंसान बन चुका था मेलेफिसेंट को धन्यवाद देता है और कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे बस तुम पर तरस आ गया। इसके बाद वो आदमी कहता है कि मैं अब अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। वो कहता है कि आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। वो इंसान बनने पर काफी खुश था। मेलेफिसेंट इस बात से सहमत हो जाती है और उसका नाम डिएबल रखती है। डिएबल उसे उस राज्य की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर देता है। मेलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने राजा बनने के लिए उसके पर काट दिए थे, इसलिए उसे इंसानों से नफरत होने लगती है और उसका इंसानों पर से भरोसा भी उठ गया था। उनकी एक बेटी हुई थी जिसका जश्न मनाने के लिए दूर दूर से काफी लोग आए हुए थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए मेलेफिसेंट भी वहां पहुंच जाती है उस बच्ची को विश करने के लिए। वो बच्ची से कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जब तुम 16 साल की होगी तभी तुम्हें एक सुई चुभेगी जिसके कारण तुम्हारी मौत हो जाएगी। स्टीफन मेलेफिसेंट के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और वो कहता है ऐसा मत करो, तुम मेरी सजा मेरी बेटी को मत दो। मेलेफिसेंट कहती है कि मेरा भी कोई कसूर नहीं था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया ये बात तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मेलेफिसेंट के दिल में अभी भी थोड़ी रहम बाकी थी। वो कहती है अगर इस बच्ची को 16 साल से पहले इसका सच्चा प्यार मिल जाता है तो इसकी जान बच जाएगी। स्टीफन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और वो छोटी छोटी 3 परियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम इस बच्ची को दूर लेकर कहीं चले जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती है तब तक तुम इसे वापस लेकर मत आना, नहीं तो मेलेफिसेंट की दी हुई श्राप इसे लग जाएगी। इसके बाद स्टीफन जाता है जंगल पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि मेलेफिसेंट अपनी पावर से एक खतरनाक बाउंड्री बना देती है जिसके अंदर कोई भी इंसान नहीं जा सकता था। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस यानी स्टीफन की बेटी जिसका नाम अरोरा था, उसे लेकर वो तीनों परियां काफी दूर निकल जाती हैं। लेकिन मेलेफिसेंट को पता था कि वो बच्ची कहाँ है। वो बच्ची के पास जाती है और उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन मेलेफिसेंट को देखकर वो छोटी बच्ची यानी कि अरोरा हंसने लगती है। मेलेफिसेंट का दिल बच्ची के लिए काफी सॉफ्ट होने लगा था क्योंकि वो एक अच्छी परी थी, वो कोई जालिम औरत नहीं थी। वो तीनों परियां जिसे प्रिंसेस अरोरा का टेक केयर करने के लिए कहा गया था, वो काफी ज्यादा केयरलेस थी और अक्सर किसी भी घटना के दौरान प्रिंसेस अरोरा की जान मेलेफिसेंट बचाया करती थी, कभी पहाड़ के नीचे गिरने से तो कभी पानी में डूबने से। वक्त के साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगती है और अब वो पूरे 15 साल की हो चुकी थी, यानी कि उसका कर्ज पूरा होने में बस 1 साल बचा था। परियां छोटी बच्ची को जिस जगह लेकर आई थी वो जगह मेलेफिसेंट के बनाए हुए बाउंड्री के अंदर थी। मेलेफिसेंट की बचपन की तरह प्रिंसेस अरोरा ने भी इस बाउंड्री के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और वो हमेशा यही सोचती थी कि इसके बाहर की दुनिया कैसी है। तभी वहां पर मेलेफिसेंट आ जाती है। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट को पहचान लेती है और कहती है कि आप तो वही हैं जो मेरे साथ बचपन में खेलती थी। प्रिंसेस अरोरा काफी खुश थी। वो पूछती है कि आप कभी मेरे सामने क्यों नहीं आती थी। इस सवाल की उम्मीद मेलेफिसेंट को बिल्कुल भी नहीं थी। मेलेफिसेंट भी प्रिंसेस अरोरा से मिलकर काफी खुश होती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। उन दोनों में काफी अच्छी बातें होने लगती है। एक रात जब प्रिंसेस अरोरा सो रही थी तो मेलेफिसेंट अपना कर्ज वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि कर्ज दिए हुए काफी वक्त हो चुका था और अब उस कर्ज को वापस नहीं लिया जा सकता है। फिर सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए, क्योंकि सारी परियों के तो पर होते हैं। इस पर मेलेफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन एक लालची इंसान ने मुझसे मेरे पर छीन लिए। उस वक्त को याद कर मेलेफिसेंट थोड़ी इमोशनल हो जाती है। प्रिंसेस अरोरा उसे कहती है कि आप चिंता ना करें,
कल मेरा 16 बर्थडे है और मैं परियों से कहकर आपके साथ रहने आ जाऊंगी। मेलेफिसेंट सोचती है कि जब तक उसे उसका प्यार नहीं मिल जाता तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। जब प्रिंसेस अरोरा घर जा रही होती है तभी उसके पास एक लड़का आ जाता है कि बहुत प्यारा था। वो दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन प्रिंसेस अरोरा अपने घर चली जाती है और उन 3 परियों से कहती है कि मैं यहाँ से दूर मेलेफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। परियों को लगता है कि मेलेफिसेंट को पता चल चुका है कि उसके माता पिता जिंदा हैं और ये किंगडम जाना चाहती है अपने बर्थडे के बाद। इसके बाद वो तीनों परियां उसे सारी चीजें बता देती है जो उसके बचपन में हुई थी, और ये भी कि एक इवल फेरी है जो तुम्हें जान लेना चाहती है जिसका नाम मेलेफिसेंट है। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा हैरान रह जाती है और बहुत दुखी भी होती है। वो भागते हुए मेलेफिसेंट के पास जाती है और उससे पूछती है कि जो कुछ भी मैंने सुना है क्या वो सच है। वो उसे बताती है कि बचपन में मैंने तुम्हें कर्ज दिया था और ये कर्ज मैंने तुम्हारे डैड की वजह से दिया था और अब मैं बदल चुकी हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब सुनकर प्रिंसेस अरोरा और दुखी हो जाती है और वहाँ से निकलकर अपने राज्य की तरफ जाने लगती है। वहाँ पहुंचकर वो उस राज्य के राजा और अपने पिता को गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। लेकिन स्टीफन को उन 3 परियों पे बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से प्रिंसेस को एक कमरे में बंद करवा देता है ताकि वो कर्ज कभी सच ना हो सके। लेकिन जब प्रिंसेस अरोरा का 16वां जन्मदिन आता है वो अपने होश में नहीं होती है और वो खुद जंगल में जाकर उस सुई को अपनी उंगलियों में चुभा लेती है और बेहोश हो जाती है। इस तरह यहाँ ये कर्ज पूरा हो जाता है। मेलेफिसेंट इस बात से काफी दुखी होती है, इसलिए वो उस लड़की के पास जाती है जिसे प्रिंसेस अरोरा शुरुआत में मिली थी। मेलेफिसेंट को लगता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों, इसलिए वो उस लड़के को लेकर प्रिंसेस अरोरा के पास पहुंच जाती है। लेकिन जब वो लड़का प्रिंसेस अरोरा के नजदीक जाता है तब भी वो नहीं जागती है। मेलेफिसेंट समझ जाती है कि वो उसका ट्रू लव नहीं है। इसके बाद मेलेफिसेंट प्रिंसेस के पास जाती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वो रोते हुए प्रिंसेस अरोरा के माथे पर किस करती है और वहां से जाने लगती है। जैसे ही वो मुड़ती है पीछे से उसे प्रिंसेस अरोरा की आवाज आती है। दरअसल प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव कोई और नहीं बल्कि मेलेफिसेंट ही थी। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। इसके बाद मेलेफिसेंट उसे वहां से लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी स्टीफन के लोग मेलेफिसेंट के ऊपर लोहे का जाल डाल देते हैं। वो लोहा जो परियों को जला सकता था, जिसके कारण मेलेफिसेंट बहुत बेबस हो जाती है। फिर वो अपने कौवे को एक ड्रैगन में बदल देती है। वो कौवा जो अब ड्रैगन बन चुका था अपने मुंह से आग निकालने लगता है और सारे सिपाहियों को जला देता है और मेलेफिसेंट आजाद हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे किंग स्टीफन आ जाता है अपने लोगों के साथ और उसने अपने शरीर को पूरी तरह लोहे से कवर कर रखा था ताकि मेलेफिसेंट कुछ ना कर सके। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलेफिसेंट के पर मिल जाते हैं और वो पर मूव कर रहे थे, मानो उन्हें भी पता हो कि उसकी मालिक आसपास कहीं है। प्रिंसेस अरोरा उन परों को आजाद कर देती है और वो पर अपने आप ही मेलेफिसेंट के पास जाकर लग जाते हैं। मेलेफिसेंट अब वापस से उड़ सकती थी और वो स्टीफन को लेकर उड़ने लगती है, लेकिन वो स्टीफन को नीचे नहीं गिराती है। इस पर स्टीफन उस पर हमला करने लग जाता है, जिसके कारण दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन ऐन मौके पर मेलेफिसेंट अपना पर खोल देती है और स्टीफन जाकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और अब सब कुछ ठीक हो गया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट अपनी बाउंड्री हटा देती है और एक बार फिर से वहाँ फूल खिलने लगते हैं और हरियाली वापस आ जाती है। इसके बाद मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि तुम इस जंगल की रानी हो, और इस तरह वहाँ का जंगल और पास का राज्य एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक बार फिर से हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। और इसी तरह ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।